हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस, नित्यानंद त्रयोदशी नजदीक आ रहा है, निकट आ रहा है। हम नित्यानंद प्रभु के कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं। संकर्षण कारण दृशई गर्भदोषई च पयोदृशई शेष अंश कला स नित्यानंद ख्यारम नमो नमस्ते। नित्यानंद प्रभु जी के बारे में मैं कुछ कहूँ, उनकी चर्चा करूं, इसके लिए मैं श्री चैतन्य चरितामृत का आश्रय ले रहा हूँ। श्री कृष्णदास कविराज जी के चरणों में अपने अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में बड़े सुंदर ढंग से नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से और खुलकर वार्तालाप की है। हम कहते हैं ना कि खुद श्री कृष्ण राधा जी का भाव लेकर और राधा जी का रंग लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। वो कृष्ण ही हैं, कृष्ण के अवतार नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, राज है। किसी ने भी खोलकर नहीं बतलाया। श्री रूप गोस्वामी जी ने बतलाया और उसी को श्री कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत में खोलकर बतला दिया। तो उन्हीं की बताई हुई जो परिपाटी है उसका सहारा लेकर मैं नित्यानंद प्रभु जी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। श्री कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, एकला ईश्वर कृष्ण तार सब भृत्य, यारे ये छे नचाए से तेचे करे नृत्य। एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं और सब उनके दास हैं। वो जिसको जिस प्रकार नचाते हैं वह उसी प्रकार नृत्य करता है। तो महाप्रभु जी क्या है? ईश्वर हैं कि नहीं? महाप्रभु जी तो कृष्ण प्लस हैं। कृष्ण प्लस मतलब कृष्ण और राधा जी का भाव और राधा जी का अंग कांति। इसलिए ऐ मत चैतन्य गोसाई एकला ईश्वर, आर सब पारिषद कहे या किंकर। तो एक चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य गोसाई ईश्वर हैं और बाकी सब जो उनके पार्षद हैं वो इनके सेवक हैं। उसमें नित्यानंद प्रभु भी आ गए, अद्वैताचार्य जी भी आ गए, श्रीवास पंडित भी आ गए और सब लोग आ गए। इस बात को अच्छी तरह से समझकर हम नित्यानंद प्रभु के तत्व को जानने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, सर्व अवतारे कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय दे श्री बलराम। कृष्ण स्वयं भगवान है, उनसे सब अवतार निकलते हैं। इसलिए
कृष्ण अवतार नहीं है, वो क्या है? अवतारी हैं। तो कृष्ण जब अपने से द्वितीय रूप लेते हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, वो कौन है? ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, वो बलराम जी है। तो दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही कृष्ण नवद्वीप में राधा जी का भाव लेकर, उनकी अंग कांति लेकर चैतन्य महाप्रभु हुए। से कृष्ण नवद्वीप श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे नित्यानंद। ये नित्यानंद प्रभु का उन्होंने तत्व बतलाया है कि कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु हैं और उनका द्वितीय स्वरूप, फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम, वही नित्यानंद प्रभु हैं। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसी को अच्छी तरह से समझना है कि नित्यानंद प्रभु क्या हैं। तो उसके लिए उन्होंने श्री स्वरूप गोस्वामी जी के कर्चा से प्रणाम मंत्र लिखा है। संकर्षण कारणदोषाई गर्भोदशाई चाप्योपदशाई शेषस्य अंश कला स नित्यानंद ख्यारम शरणम ममास्तु। जिन नित्यानंद प्रभु की हम चर्चा कर रहे हैं वो हैं कौन? संकर्षण कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और पयोपदशाई विष्णु और अनंत शेष, जिनकी अंश और कला हैं वो नित्यानंद प्रभु और बलराम जी, उनकी मैं शरण लेता हूं। तो इसी चीज को समझने के लिए कि ये सब क्या बोला उन्होंने, संकर्षण क्या है, कारणोदक्षाई क्या है, गर्भोदक्षाई क्या है, अनंत शेष क्या है। श्री कृष्णदास कविराज जी ने बड़े ही विस्तार से इसका वर्णन किया है। उसको हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। जो कृष्ण हैं वो बलराम जी हैं। बलराम जी के रूप में क्या करते हैं? बलराम जी के रूप में वो कृष्ण की सेवा करते हैं। गुरुदेव बताते थे ब्रज में कृष्ण और बलराम हैं, वही द्वारका में बलराम जी मूल संकर्षण कहलाते हैं। ब्रज में नहीं, ब्रज में बलराम है। बलराम जी कौन है? यहाँ मूल संकर्षण नहीं है, रोहिणी नंदन है। और कृष्ण कौन है? ब्रजेंद्र नंदन है। करते क्या है? श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरी करेन कृष्ण सेवन। 5 रूप धारण करके वो कृष्ण की सेवा करते हैं बलराम जी। तो ये 5 रूप कौन कौन से हैं जो धारण करके कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? इसको बतलाते हैं। ये जो दुनिया है, भौतिक जगत, ये ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड, क्या श्री कृष्ण ने खुद बनाए? तो इसको यहां समझा रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। सृष्टि का कार्य जो है वो कृष्ण खुद नहीं करते। सृष्टि कार्य करे धरी चारी खाए,
उसके लिए श्री कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं, 4 काय लेते हैं, 4 रूप धारण करते हैं, जो इस सृष्टि को बनाते हैं। कौन सी सृष्टि को? ब्रह्मांड को, भौतिक जगत को, जिसमें हम बद्ध जीव रहते हैं। तो वो कौन है 4 रूप जो इस सृष्टि को बनाते हैं, उसको समझा रहे हैं। अब यहाँ समझा रहे हैं, हमें बड़े ही सावधानी से ये बातें समझनी है। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। सबसे ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिव्य जगत में गोलोक है, उसे श्वेतदीप भी कहते हैं, वृंदावन भी कहते हैं। ये बस समझना है, ये जो गोलोक है वो सबसे ऊपर है। ये जो गोकुल धाम है, ये जो वृंदावन धाम है, ये वो सर्वोपरि धाम है, सर्वश्रेष्ठ धाम है। इसको सिर्फ प्रेम नेत्र से देखा जा सकता है। वहाँ पे गोप हैं, गोपियाँ हैं, ब्रजवासी हैं। प्रेम नेत्र देखे तार सब रूप प्रकाश, गोप गोपी संगे यहाँ कृष्णेर विलास। तो यहाँ कृष्ण गोप गोपियों के संग रहते हैं और प्रेम नेत्र से ही इस जगत को देखा जाता है। यही हमारा साध्य है, इसको ही हमें प्राप्त करना है। प्रेम नेत्र ग्रहण करनी है। उसके लिए कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया और बलराम जी ने नित्यानंद प्रभु का रूप धारण किया, ताकि ये चीज की प्राप्ति हमें हो सके। तो ये जो सर्वोपरि गोलोक है, वृंदावन है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो सर्वश्रेष्ठ वृंदावन गोकुल, यहाँ पे गोप गोपियों के संग कृष्ण रहते हैं। दूसरा है मथुरा और द्वारका, उसमें भी उनका निजी रूप है, ये गोलोक में आते हैं। अब गोलोक में मथुरा और द्वारका में श्री कृष्ण अपना चतुर्व्यूह प्रकाश करते हैं। ये समझना, इसमें उलझना नहीं, समझना। कृष्ण वसुदेव के पुत्र बनते हैं द्वारका में, इसलिए वासुदेव। और बलराम जी संकर्षण का नाम धारण करते हैं, मूल संकर्षण। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, ये चारों एक ही परिवार के लोग। कृष्ण और बलराम भाई और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध पुत्र और पुत्र। ये चतुर्व्यूह कहलाता है, भगवान का चतुर्व्यूह, ये चतुर्व्यूह कहलाता है। कहाँ पे ये मौजूद है? ये द्वारका में है। अब यही श्री कृष्ण द्वारका से और बाहर आ जाते हैं। बाहर का मतलब समझ रहे हो? माया की जगत में नहीं, यहाँ पर वो अपना विस्तार करते हैं, यहाँ पर वो अपनी विलास दिखाते हैं, चतुर्भुज बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं। वो कौन सी जगह है? वो है बैकुंठ। बैकुंठ में नारायण के रूप में वो 4 चतुर्व्यूह बनाते हैं। वहाँ भी वासुदेव, संकर्षण
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों के चारों चतुर्भुज वाले हैं और बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठपति हैं। बैकुंठ को ना परव्योम भी कहते हैं। परव्योम मध्य करी स्वरूप प्रकाश, नारायण रूपे करेन विविध विलास। यहाँ पे वो ऐश्वर्य दिखाते हैं, नारायण रूप में विविध विलास करते हैं। सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन में, गोकुल धाम और वृंदावन, उसके नीचे मथुरा द्वारका, ये तीनों के तीनों गोलोक में आ गए। और उसके नीचे परव्योम यानी बैकुंठ, बैकुंठ में नारायण और संकर्षण। तो जो मूल संकर्षण बलराम जी हैं, जो द्वारका में हैं, वो ही बैकुंठ में खाली संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसे समझना है, उलझना नहीं है। तो कृष्ण का अपना रूप है, वो दो भुजाओं वाला है। वो गोप गोपियों के साथ जो रहते हैं गोकुल वृंदावन में, लेकिन वही जब अपना ऐश्वर्य विलास करते हैं बैकुंठ में, नारायण बनते हैं, वो चार भुजाओं वाले हैं। नारायण के रूप में कृष्ण अपनी भगवत्ता थोड़ी कम करके दिखलाते हैं। कौन सी भगवत्ता कम करते हैं? माधुर्य की, ऐश्वर्य की भगवत्ता बढ़ा देते हैं। शंख चक्र गदा पद्म होता है यहाँ उनके पास। ये परव्योम है, ये भी बैकुंठ है। इस बैकुंठ धाम में जीवों को जो मुक्ति मिलती है वो चार प्रकार की है: सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि और सालोक्य। ये चार तरह की मुक्तियां मिलती हैं जीवों को, लेकिन गौड़िया भक्त इन चारों तरह की मुक्ति नहीं चाहते हैं। अब इस बैकुंठ के बाहर ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, बड़ी तेज रोशनी वाली ब्रह्म ज्योति। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं। बैकुंठ के बाहर, बैकुंठ से परे, वो भी ब्रह्मांड से, भौतिक जगत से परे धाम है। तो ये ज्योति है क्या? कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल, ये कृष्ण के अंग की रोशनी है, ज्योति है। इसका नाम सिद्धलोक भी है। यहाँ पे खाली रोशनी है और भगवान की कोई लीला नहीं है। सूर्य को देख लो, उसकी रोशनी चारों ओर फैली है, उसका कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष है, निराकार है। लेकिन वो सूर्य जो है, मंडल जो है, वो सूर्य भगवान है, वहां सूर्य का रथ भी है। इस चीज को इस तरह से समझना है। चलो आगे चलते हैं। कहना क्या चाहते हैं हम? संकर्षण, बलराम जी मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से बैकुंठ में संकर्षण। अब ये जो संकर्षण है आगे अपना विस्तार करते हैं। चतुर्भुज वाले संकर्षण। अभी तक ब्रह्मांड की सृष्टि की चर्चा ही नहीं हुई। हम जीवों के कल्याण के लिए ब्रह्मांड बनाया जाता है। ये कौन बनाता है? तो इसके लिए कह रहे हैं कि जगत की सृष्टि और जगत की प्रलय, ये जो संकर्षण है उनके एक्सपेंशन, उनके विस्तार से किया जाता है। वो अपना विस्तार लेते हैं और कारणदशाई विष्णु बनते हैं। उन्हें प्रथम पुरुष भी कहते हैं, महाविष्णु भी कहते हैं।
3 तरह के विष्णु का रूप धारण करके ये भौतिक सृष्टि की रचना भगवान करते हैं। इन विष्णु के आश्रय स्थान है संकर्षण, बैकुंठ के संकर्षण। श्री कृष्णदास कविराज जी ने इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। जो ज्योतिर्मय स्थान है जहां पर सायुज्य मुक्ति वाले जाते हैं, उसके पार मतलब उससे अलग हटकर एक नदी है, उसे विरजा नदी कहते हैं, या उसे कारण आर्द्रन या कारण समुंदर कहते हैं। ये भी स्पिरिचुअल है, ये भी दिव्य है। यहाँ पर कारण दृक्षयी विष्णु जो इस भौतिक जगत की ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, यहाँ वो शयन करते हैं। चिन्मय जल सही परम कारण, यार एक कणा गंगा पतित पावन। इस विरजा नदी का एक कण गंगा जी है, जो सारे जगत को पवित्र करती हैं। यही कारण वृक्ष विष्णु अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। वो ब्रह्मांड इस कारण सागर में गुडु 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 गोते लगाते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में कारण वृक्ष विष्णु फिर द्वितीय विस्तार करके गर्भदक्षयी विष्णु बन जाती हैं, और हर ब्रह्मांड को अपने पसीने से आधा भर देते हैं और उसी पे लेट जाते हैं, शयन करते हैं। और वहीं पे उनके नाभि से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, ब्रह्मा जी से वो सृष्टि कराते हैं और सारे जीवों में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, जो क्षीरोदक श्री विष्णु कहलाते हैं। ये ब्रह्मांड में एक स्थान है जहाँ दूध का सागर है। उस दूध के सागर में ये गर्भदक्षयी विष्णु, क्षीर उदकक्षयी विष्णु यानी दूध के सागर वाले विष्णु बनकर समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और वही विष्णु अंत में अनंत शेष बनकर सारे ब्रह्मांड को अपने फण के ऊपर रख लेते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता ब्रह्मांड है कहाँ। ये भगवान का अंतिम विस्तार है, इसलिए इसे शेष कहा गया, अनंत शेष। शुरू कहाँ से हुआ? गोलोक वृंदावन कृष्ण से, कृष्ण से बलराम जी। तो इसलिए उन्होंने कहा संकर्षण कारणोदकशायी गर्भोदकशायी चाप्योपदशायी शेषस्य अंश कला स नित्यानंद ख्यारम नमो नमस्ते। तो ये बलराम जो कृष्ण के पहले अवतार, पहले विस्तार, कृष्ण के भाई बनते हैं, वही बलराम संकर्षण बनते हैं, वही संकर्षण कारणोदकशायी विष्णु बनते हैं, वही गर्भोदकशायी, वही क्षीरोदकशायी और वही अनंत शेष। तो ये सब बलराम जी के ही विस्तार हैं, बलराम जी के ही अंश हैं, बलराम जी के अंश के अंश हैं, इसलिए कला है। इस तरह से सारे के सारे ये विस्तार जिसके अंश और कला हैं, वो बलराम जी, वही नित्यानंद प्रभु, उनको मैं शरण ग्रहण करता हूँ, उनका आश्रय लेता हूँ। ये है नित्यानंद प्रभु का तत्व। आज इतना ही। इसके बाद कृष्णदास कविराज जी किस तरह से नित्यानंद प्रभु की और चर्चा कर रहे हैं, वो अगली वार्ता में बताने की चेष्टा करूंगा। हरे कृष्णा।